नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फिर से एक बार बात करेंगे और बात इसलिए करेंगे क्योंकि गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश से दो तरह की खबरें विपक्षी दलों के गठबंधन की तरफ से आ रही हैं। दोनों खबरें अभी अपुष्ट हैं, सूत्रों के हवाले से हैं, लेकिन खबरें ऐसी हैं जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरा असर पड़ने वाला है। गठबंधन की बात हम कर रहे हैं तो लाजमी है कि गठबंधन तो इंडिया गठबंधन ही है, क्योंकि एनडीए में गठबंधन जैसा क्या है, निर्णय तो एक जगह से आता है। कब मंत्री बनेंगे, फाइल देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कौन सा विभाग मिलेगा, ये सब निर्णय कहीं और होता है। बाकी लोग केवल इंतजार करते हैं, वहां गठबंधन के बाकी लोग। इसलिए गठबंधन के लिहाज से इंडिया गठबंधन, और उसमें भी दो बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल है, और कांग्रेस पार्टी जो देश के लिए एक सबसे बड़ा प्रमुख विपक्षी दल है। तो खबर यह है कि क्या रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, आजमगढ़ से कौन चुनाव लड़ेगा, और कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा। और खबर यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी, अध्यक्ष के बाद, क्योंकि अध्यक्ष तो दक्षिण भारत के कर्नाटक से आते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, नेता विरोधी दल हैं, तो सबसे बड़े नेता के रूप में, चेहरे के रूप में राहुल गांधी है। और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश कमेटी की तरफ से सुझाव भेजा जा रहा है। और अमेठी के साथ साथ वाई नॉट से फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ें और सदन में पहुंचे, ये समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समीकरण के पीछे की कहानी पर बात करेंगे, इसके प्रभाव पर बात करेंगे और इसके राजनीतिक निहितार्थ पर भी बात करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा प्रमुख गठबंधन और उसका घटक दल समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे अखिलेश यादव, क्या आजमगढ़ से वो खुद चुनाव लड़ेंगे, कल के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, या कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी धर्मेंद्र यादव को बनाया गया है, या वो चुनाव लड़ेंगे, या दोनों सीटों से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अभी इस पर भी कोई पुख्ता जानकारी, कोई सबूत सामने नहीं आया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1, 2, 3 दिन के भीतर दोनों दलों की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि अमेठी और रायबरेली से क्या वाकई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्रमशः चुनाव लड़ेंगे, और क्या अखिलेश यादव जी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। अब इसके थोड़े समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की पूरी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि होगी। अतीत की बात करें तो रायबरेली और अमेठी बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी उन जगहों पर चुनाव जीतती रही है। लंबे समय तक लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतते थे। ये अलग बात है कि विधानसभा के चुनाव में रायबरेली और अमेठी में लगभग वो कमजोर स्थिति में रहे। कभी कभार एक दो विधायक सांसद जीत भी गए तो वो बाद में चले गए इधर उधर, जैसे अदिति सिंह एक नाम है। अब अगर इस पूरी बातचीत को वर्तमान तक ले आए तो 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़के जीत चुके थे। 2014 के चुनाव में खुद कुमार विश्वास चुनाव लड़ने गए थे अमेठी से, और बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी थी। राहुल गांधी से वो चुनाव हार भी गईं। 2014 में चुनाव हारने के बावजूद, चूंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसलिए उसके बावजूद उन्हें कभी कपड़ा मंत्रालय तो कभी शिक्षा मंत्रालय, ठीक ठाक मंत्रालय दिया गया।
और माना यह जाता है कि चूंकि उन्होंने वो चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा था, तो उसके प्रभाव की वजह से ये चीज उनको मिली। 2019 का चुनाव आता है और 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह खबर लग चुकी थी, यह उनको संकेत मिल चुका था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए अमेठी में। इसलिए 19 के चुनाव में राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े, वायनाड केरल और अमेठी। और अमेठी में फिर से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। उसके बाद से अमेठी कई बार जाती रही हैं स्मृति ईरानी, और लगातार वो सक्रिय भी रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन उस सब के साथ उन्होंने अपना एक घर भी बनवा लिया अमेठी में। पिछले दिनों उसका उद्घाटन हुआ। अमेठी को लेकर के उनकी अपनी पूरी प्रक्रिया रहती है कि वो मजबूत बनी रहें, ताकि 2024 के चुनाव में अमेठी में वो पूरी तरह से जीत जाए। जहां तक बात रायबरेली की सीट की करें, तो रायबरेली की सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस की सबसे बड़ी नेताओं में से एक सोनिया गांधी जी वो चुनाव लड़के जीतती रही। उम्र काफी हो गई है, अस्वस्थ रहती हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक राजनीतिक निर्णय भी लिया है, और वो राजनीतिक निर्णय ये है कि वो राज्यसभा चली गई, वो राज्यसभा में जा चुकी। यानी वो चुनाव तो रायबरेली का नहीं लड़ने वाली। बहुत उम्र भी हो गई है और बहुत बड़ी नेता भी हैं। इसलिए ये कयास तेज हो गए कि रायबरेली की सीट पर किसको कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। और चर्चा ये हो रही है कि रायबरेली की सीट पर प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ें, और उन्होंने एक प्रस्ताव भेज दिया। सूत्रों के जरिए ये खबर भी आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से फिर से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के 2022 का विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में प्रियंका गांधी सबसे बड़े चेहरे के रूप में बहुत सक्रिय रही, लगातार काम करती रही। उनके अपने काम करने के तरीके, उनकी सक्रियता और तमाम चीजों से कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली और उसके आसपास सक्रिय रहेंगी। और वही प्रियंका गांधी को अब रायबरेली में उतारने की पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज के समय में सबसे मजबूत अगर कहीं है तो वो रायबरेली में, जिसकी गुंजाइश ज्यादा है जीतने की। इसलिए रायबरेली में कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए उस पार्टी ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जिसके नेता अकेले पीठ और सीना दोनों ठोंकते हुए कहते हैं कि अब की बार 400 पार, उन्हें जरूरत पड़ गई राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को तोड़ने की। और कई विधायकों को तोड़कर जब उन्होंने अपने खेमे में मिला लिया और इस तरह की चीजों में शामिल कर लिया, तो उसमें उस सबसे बड़े नेता का नाम था मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में मुख्य सचेतक हुआ करते थे। कल्पना करिए, चीफ विप, सबसे बड़ा पद, मतलब विधायकों में सबसे श्रेष्ठ विधायक है। उनके उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कैसे सदन को चलाएंगे, कैसे तमाम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इन सारी चीजों को लेकर के मनोज पांडे काम करते थे, और मनोज पांडे को बीजेपी ने तोड़कर अपने में मिला लिया। अब देखिए खेल क्या है, अगर समाजवादी पार्टी अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके उन 5-7 विधायकों को निकाल दे, तो पार्टी से निकाल देने पर उनकी सदस्यता बच जाती है, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, दूसरे दल को ज्वाइन नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि इनको क्यों निकालें। तकनीकी है कारण ना, ये अपने से छोड़ें और जाएं दूसरे दल में, सदस्यता रद्द हो जाएगी। खुददारी देखिए, दारा सिंह चौहान ने जब बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया, तो समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा दिया, विधायक का पद छोड़ दिया, दोबारा चुनाव लड़े, भले हार गए, लेकिन उसके बाद भी मंत्री बने। ये जितने सवर्ण नेता हैं, अभय सिंह, राकेश सिंह
और हेमंत, ये क्या नाम है इसका, मनोज पांडे, राकेश पांडे, कई तरह के नेता हैं, एक ने भी विधायक की नहीं छोड़ी, एक भी सपा के टिकट से वोट लिया है, उसमें से मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक है। अब मनोज पांडे के बहाने उन्होंने सपा को कमजोर करने की कोशिश की और जो लोकल समीकरण है उसे रायबरेली में बीजेपी साध ले, इसके लिए मनोज पांडे का इस्तेमाल करेगी। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि खुद मनोज पांडे को टिकट दे सकते हैं, लेकिन अभी इसमें गहरा संदेह है कि खुद मनोज पांडे को इतना बड़ा कोई पद मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन रायबरेली में कांग्रेस को घेरने के लिए उस पार्टी को मनोज पांडे की जरूरत पड़ गई जो अकेले 400 पार करने वाली थी, अकेले सब पर भारी थी। तो इसलिए रायबरेली की सीट पर भी चुनाव दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात है कि इन दोनों जगहों पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ही अगर आती है, जैसे भी इसका विश्लेषण करें, जैसे अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो इसका एक संकेत यह भी होता है कि वो उस पूर्वांचल की कई सीटों पर अपना प्रभाव पैदा करते हैं, जिसमें से कई सीटें वो नहीं जीत पाए होते हैं, कई जगहों पर उनके लोग नहीं होते हैं, और इसलिए जब वो एक सीट चुनते हैं तो उसका प्रभाव आसपास की बाकी सीटों पर पड़ता है। यही बात बाकी विपक्षी नेताओं पर भी लागू होती है, और इस बात को लागू करने के लिए वो क्या कोशिश करते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ते हैं जिसके आसपास उनको अपना प्रभाव पैदा करे। जैसे नरेंद्र मोदी का बनारस से चुनाव लड़ने के कई कारणों में से एक कारण यह भी होता है कि पूर्वांचल पर उसका असर पैदा करे, उत्तर प्रदेश पर उसका असर पैदा करे। इसलिए रायबरेली और अमेठी से अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे तो उसकी कोशिश उनकी यह भी रहेगी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसका सकारात्मक असर पैदा करके, प्रभाव पैदा करके उन्हें इसके साथ जोड़ा जाए, ताकि उसका लाभ उन्हें मिले, पार्टी को लाभ मिले। और अगर ये दोनों सीटें जीत जाते हैं और बाकी कई सीटें जीत जाते हैं तो सदन में जाएंगे और बीजेपी के स्मृति ईरानी को हराएंगे, प्रियंका गांधी, और लड़ाई भी सामने सामने होगी। स्मृति ईरानी जो कई तरह के मंत्रालयों में रही हैं, बड़ा पद माने जाता है उनका, लेकिन मुंह से कुछ भी बोल देने की, पिछले दिनों उन्होंने चारा चोर कह करके जब लालू जी के ऊपर हमला किया तो बिहार के लोगों ने ऐसा हमला किया कि फिर उसका गहरा असर पड़ा होगा। महिलाओं के सवाल पर कभी मुखर नहीं रही, और बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और महिलाओं के तमाम मुद्दों पर संवेदनशील रहने वाली प्रियंका गांधी ही जब रायबरेली से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उसका गहरा असर पड़ेगा। और एक महिला अपने विपक्षी महिला मंत्री से, अमेठी की सांसद से जब सवाल पूछेंगी तो उसका राजनीतिक विमर्श और असर बिल्कुल बदल जाएगा, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरह की कोशिश के साथ उनके अपने लोग कैसे खड़े हैं, कैसे उनके साथ दे रहे हैं, और इसका विमर्श कहां जाएगा, इसको लेकर के उनकी पूरी कोशिश का है। इसलिए एक माना जा रहा है कि जैसे आजमगढ़ सीट है, अब मुलायम सिंह के परिवार की सीट है, वहां से वो मरहूम नेताजी 2014 के चुनाव में चुनाव लड़े और जीते, और वहां से उन्होंने एक अच्छा पैगाम उत्तर भारत के पूर्वांचल के तमाम जिलों को दिया। और उसी के बाद 2019 के चुनाव में जब अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े तो उसका असर और ज्यादा देखने को मिला। चाहे आप आजमगढ़ की सीट जीते तो वो 19 में अखिलेश यादव ने जीत ली, बास में लालगंज की सीट वो अखिलेश यादव ने जीत ली, गाजीपुर गठबंधन, मतलब दोनों गठबंधन के थे, सपा और बसपा, गठबंधन ने गाजीपुर जीत लिया, गठबंधन ने देवरिया जीत लिया, और कई सीटों पर उसका गहरा असर पड़ेगा। जौनपुर, मिर्जापुर और मछली शहर, कई सीटें हैं। तो जब कोई नेता किसी बड़ी जगह से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा करता है तो उसका असर गहरा और व्यापक पड़ता है, और इस गहरे और व्यापक असर के चलते यह कोशिश की जाती है कि राजनीति में निर्णय ऐसे लिया जाए कि उसका असर कितना व्यापक हो। और इसलिए आज से कहें तो रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का असर पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर पड़ेगा, और इस असर को साधने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने के लिए
कांग्रेस पार्टी अपने सबसे शीर्ष नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में भेजेगी। और आखिरी बात जो पूरे इस समीकरण और इस चीज की सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात है, वो ये बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन को अच्छा प्रभाव पैदा करना है, उनको इन सीटों पर कामयाबी से अपनी बात करनी है और कामयाब होना है, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अतिरिक्त संचार करने की कोशिश करनी होगी। यानी अखिलेश यादव जब सड़क पर उतरेंगे तो अपने कैडर को चार्ज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको एनर्जाइज करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश की सीटों पर पीडीए के जरिए, सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना के जरिए, हक हुकूक हिस्सेदारी की बात के जरिए वो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी को घेरने में अगर कामयाब हो गए तो बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। तो इस लड़ाई को मजबूत करने का तकाजा यह है कि अमेठी और रायबरेली से खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ें, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका प्रचार करें, मजबूती दें अपने कैडर को, कांग्रेस के लोगों को, आम जनता को, कि यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। वही हिस्सेदारी का सवाल, वही जाति जनगणना का सवाल, वही न्याय का सवाल, किसान नौजवान का सवाल, और उस सवाल को और ताकतवर ढंग से पूरे 80 लोकसभा सीटों में अगर पुख्ता तरीके से विपक्षी अलायंस उठाना चाहता है, तो इसके लिए भी जरूरी है कि उसके सभी शीर्ष नेता, और हम तो कह रहे हैं कि उस खबर में भी कसमसाहट है, क्यों ना मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यूपी में कहीं से चुनाव लड़ाया जाए, और तब देखिएगा प्रधानमंत्री भी वही योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और फिर विपक्षी दल किस तरह से बीजेपी को घेर पाएगा। आपका क्या मानना है इस पूरे बातचीत पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।